फोटोशॉप 2020 पे मैंने क्लिक किया। ये ओपन हो रहा है दोस्तों। मेरे पास फोटोशॉप 2020 है। आपके पास फोटोशॉप 2020 नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं फाइल में जाऊंगा और नी पे जा रहा हूँ दोस्तों। नी पे जाने के बाद मैं एक जो भी मेरे पास पेज है वो मैं ले लेता हूँ, फ़ोटो का पेज में ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं रखता हूँ पोर्ट्रेट। ओके मैंने कर दिया। और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड है, हम एक लेयर ले लेते हैं। आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों, पिछली वीडियो में ब्रश टूल के बारे में बताया था, आज हम लोग सीखेंगे पेंसिल टूल। तो ब्रश टूल के बारे में आप अच्छी तरह से आप सीख लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रश टूल है। तो आज पेंसिल टूल्स और ब्रश टूल दोनों को हम समझेंगे, दोनों एक ही है। तो मतलब ब्रश से क्या होता है कि ब्रश से जो काम कर रहे हैं वो उसी तरह से पेंसिल से काम करना है। पेंसिल से क्या होता है, कुछ पेंसिल से मतलब होता है कि कुछ उसका मोटा यानी कि मोटा पतला काम दोनों का सेम ही है। मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले ब्रश टूल पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो आपको दिखलाएगा कि नो प्रीसेट डिफाइंड, अभी हम आगे बताएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर ये देखिए क्या साइज़ है। ये मैं पहले भी आपको बताया कि ब्रश का साइज़ है, देखिए बड़ा छोटा हो रहा है, देखिए इस तरह से। ये ब्रश का हार्डनेस है। हार्डनेस क्या होता है ये भी मैंने बताया है, मैं अभी भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में भी कि हार्डनेस क्या होती है। और यहाँ पर भी सॉफ्टनेस हार्डनेस इसका प्रीसेट दिया हुआ है। और यहाँ पर भी आपको दिखेगा जनरल ब्रश पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे हार्ड, देखिए हार्ड, सॉफ्टनेस, हार्डनेस है, सब नाम के साथ आपको दिया हुआ है। ये फोटोशॉप 2020 में है, यानी कि 2020 में ये आपको प्रीसेट यानी फोल्डर बना के इसमें दे दिया है। हर तरह ब्रश का आपको डिजाइन हर तरह का यहाँ पर देखिए बना के इस तरह से दे दिया है। और यहाँ से मैं आपको दिखलाता हूँ तो सब कलर कर देने के बाद पता चलेगा इस तरह से। तो इसमें इस तरह से है यहाँ पर। तो बहुत तरह के ब्रश का ये प्रीसेट है, मैं इसी सब के बारे में भी बताऊंगा। देखिए इस तरह से हर तरह का है। इस तरह से आप इसको भी यूज करने के लिए मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके हम यूज करके मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको बतला रहा हूँ कि इसके अंदर भी ब्रश का सारी चीज़ इसमें है। और इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से ब्रश का इसमें सारी चीज़ आपको मिलेगा इस, ठीक है, यानी कि फोल्डर बना के इसमें आपको डाले। उसके बाद हम लोग देखिए हम लोग ब्रश, अब हम लोग नॉर्मल में आ जाते हैं, इस ब्रश को नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लिक किए नॉर्मल कर दिए। तो यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ पर राइट क्लिक करके भी ब्रश को आप इसको साइज आपको इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखिएगा। और इसका हार्डनेस भी यहाँ से कर सकते हैं। अभी जो मैं ब्रश का यूज किया यहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा है कि इस ब्रश मैंने यूज किया था। ठीक है दोस्तों, और एक और है, इसको एक और है ब्रश को यहाँ पर देखिए कीबोर्ड में लेफ्ट और ब्रैकेट एक बटन है, लेफ्ट राइट से बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप एल्ट प्रेस करके एल्ट प्रेस कर लीजिए। आप एल्ट प्रेस करके और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके देखिए इस तरह से कीजिएगा तो ब्रश बड़ा होगा, इस तरह से करके छोटा होगा। ब्रश इस तरह से कीजिएगा तो बड़ा होगा। एल्ट प्रेस करके इस तरह से मैंने यानी कि आपको राइट में लेके जाइएगा तो बड़ा होगा, लेफ्ट इस तरह से देखिए लेफ्ट राइट कीजिए ब्रश को तो बड़ा छोटा आपको हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और एक और है, एल्ट प्रेस करके लेफ्ट राइट लेके जाइए, ब्रश को जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक और है कि एल्ट प्रेस करके लेफ्ट ब्रश को ऊपर नीचे कीजिएगा तो हार्डनेस कम बेसी हो रहा है। यहाँ पर देखिए हार्डनेस ओपेसिटी सब दिखला रहा है, देखिए यहाँ पर दिखला रहा है। और इसी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए ब्रश नेम, ये सब आपको ब्रश नेम आपको दिखला रहा है। इस तरह से देखिए, इस तरह से
तो ये सब क्या है, यहाँ पर का जो आपको प्रीव्यू देखने के लिए ये सब है, तो ब्रश नेम ये सब इस तरह से आप इसको यूज में ले सकते हैं। अब उसके बाद ये सब प्रॉपर्टी पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक ना। ये दोनों पर अप्लाई होगा, पेंसिल पर भी आपको अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश पर, ठीक है ना। पेंसिल और उसका प्रॉपर्टी में कुछ चेंजिंग हो जाता है, इसको समझ लेंगे तो हम उसको भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका प्रॉपर्टी अभी समझते हैं ब्रश का, उसके बाद पेंसिल के भी समझेंगे। अब हम लोग ऊपर का भी समझ लेते हैं दोस्तों, ये जो सारे टूल्स के बारे में। इससे पहले मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, और जैसे मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ तो इस सब को भी हम प्रॉपर्टी को हम लोग समझ लेते हैं। पहले यहाँ से मैं समझ लेता हूँ। यहाँ से मैं एक ऐसे ऐसे ब्रश एक मैंने चलाया, और इसका मैं कंट्रोल जेड करके हार्डनेस इसको मैं कम कर देता हूँ। ये हार्डनेस के चलते ऐसा हो रहा था। देखिए हार्डनेस ऐसे करेंगे तो देखिए टूट टूट कैसे चलेगा, ठीक है। और इसी को हार्डनेस आप कम कर दीजिएगा तो एकदम स्मूथली चलता है, ठीक है दोस्तों। और इसका मैं ओपेसिटी सब फ्लो भी बढ़ा देता हूँ। मैं अभी तुरंत इसका ओपेसिटी फ्लो भी मैं आपको बताऊँगा, और यहाँ पर इसको 10 रखेंगे, इसका भी मैं बताऊँगा अभी तुरंत, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से ऐसे चलाया, और एक और मैंने कलर लिया और इस तरह से चलाया, और एक और मैं कलर लेता हूँ और इस तरह से चलाया। मैं एक ही लेयर पर काम कर रहा हूँ। अभी इसको मोड को समझ लेते हैं। एक यहाँ भी है मोड, और एक यहाँ भी मोड है, दोनों को मोड है। इसको भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कम करेंगे, देखिए कम हो रहा है यहाँ पर ओपेसिटी फ्लो, ठीक है ना। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये देखिए ये मैंने ट्रांसपेरेंसी मैंने पारदर्शनी, ठीक है दोस्तों, आर पर आपको दिखाई देगा, ओपेसिटी का मतलब होता है। और उसके बाद ये, ठीक है दोस्तों। और फिल मतलब क्या होता है, फिल मतलब क्या होता है, एक तरह से भरना, ठीक है। गाढ़ा भर रहे हैं, डीप भर रहे हैं, इस तरह से फिल का मतलब भरना। ये देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ई मोड। यहाँ पर भी मोड आप ऐसे कर सकते हैं, डार्कनेस। ये क्या होता है, यहाँ पर से कुछ चीज़ का लाइटनेस इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर करके आपको खुद इसको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करेगा, ब्रश का स्ट्रोक पर ये काम करता है, ब्रश का स्ट्रोक पर ये काम करता है ओपेसिटी, ब्रश का स्ट्रोक पर, और ये काम करता है लेयर पर, ठीक है। ऊपर हम लोग आ जाते हैं। ये मैं आपको जब मैं प्रैक्टिस करके आपको मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस करके मैं इसको आपको मैं दिखलाऊंगा, तभी आपको समझ पे आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर से आप देख लीजिए, इस तरह से तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर भी ये क्या करता है, ये आपको ब्रश का स्ट्रोक पर काम करता है, ये आपको लेयर पर काम करता है, ठीक है। चलिए इसको मैं कंट्रोल जेड यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और मैं एक और लेयर में ले लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर से मैं बात बताऊँ, ओपेसिटी मतलब क्या होता है, पारदर्शनी मतलब आर पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ से ऐसे ब्रश किया 100%, ठीक है। अभी 100% है। अभी मैं देखिए इसको 50% करता हूँ, तब आपको पता चलेगा। 50% आप टाइप भी कर सकते हैं, 50% है। हम एक बार यहाँ पर लेफ्ट बटन प्रेस करके छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर मैं वापस इसको रिटर्न किया, वापस लेफ्ट ऐसे राइट में कर रहा हूँ, फिर भी ये 50% ही आपको ये दे रहा है। और जैसे मैं छोड़ दिया और फिर यहाँ पे ड्रैग किया, तब ये 100% कर दिया आपको। एक बार ऐसे यहाँ ऐसे प्रेस करके लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो 50% ही कलर उसको दे रहा है। और जब आप एक बार ऐसे करके फिर छोड़ देते हैं लेफ्ट बटन और फिर करते हैं, और तो फिर आपको 100% वो कलर आपको देने लगता है, ठीक है। ये समझ गए होंगे। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद अगर इसको 100% हम लोग कर देते हैं तो ये हर बार हमको 100% ही आपको ये देगा, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका क्या काम है, इसको मैं 50% यहाँ पे कर दे रहा हूँ,
ठीक है दोस्तों, एक बार ऐसे लेफ्ट बटन प्रेस करके आपको इस तरह से करना, फिर लेफ्ट, फिर आपको ओवरलैप करना उसको। देखिए ओवरलैप, यानी कि एक बार इसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, मतलब हम छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या क्या करता हूँ, एक बार ऐसे किया और फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे किया, फिर छोड़, ये क्या करता है, मोटा गढ़ा करता है दोस्तों। तो यानी कि ये का फ्लो से क्या होता है, पतला मोटा कर सकते हैं, और ओपेसिटी से क्या होता है, प्रदर्शित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद एक और आते हैं। आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेड। ठीक है, रेड है, और मैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये देखिए, और इसको मैं हटाता हूँ। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए दोनों में क्या अंतर है। एक बार इस पर मैंने, ये भी देखिए, इस पर क्लिक किया, ये ऑन हो गया, और यहाँ पर इसे क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको हटाते हैं, फिर क्लिक करेंगे, तो देखिए दोनों में अंतर क्या हुआ। फिर से आप देखिए, अभी मैं इस पर क्लिक किया हूँ, ठीक है, और इसको हटाता हूँ, फिर क्लिक किया हूँ। ये क्या करता है, हल्का सा कम और ज़्यादा ये आपको फैलाने का एक काम ये करता है। तो इसको मैंने हटा दिया, ये देखिए, ये देखिए दोनों में अंतर। इस तरह से कम ज़्यादा ऐसे आपको कर सकते हैं, समझ रहे हैं होंगे। ये कम ज़्यादा करता है, वो पेंट का कलर का कम ज़्यादा करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप आते हैं, जैसे स्मूथिंग क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से ब्रश पे छोटा कर रहा हूँ और यहाँ से इसे चला रहा हूँ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अगर मैं इसको ज़्यादा करके चलाऊँगा तो ये देखिए ब्रश का ये जो कॉर्नर था ये कितना मुड़ रहा था, ये आपको स्मूथ मुड़ रहा है। तो यही अंतर है। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। अभी मैं इसको 0% कर दिया, अब देखिए इसको कैसे मोड़ रहे हैं, वैसे ही मुड़ जा रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ और फिर इसको मोड़ता हूँ तो देखिए कैसे मुड़ रहा है, इतना यह मुड़ा नहीं। तो इसी का आपको अंतर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर भी इसको टूल्स के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ टूल्स है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ टूल्स है, इस तरह से आपको टूल्स होगा आपके पास। तो इस सबको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। और इसको हमेशा 10 पर रखेंगे। 10 पर क्या होता है कि अच्छा काम करता है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से ऐसे करके मैंने इसको चलाया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर टिक लगाता हूँ। टिक लगाने के यहाँ पर आप इसको चलो, आप देखिए सर्किल के अंदर एक ग्रीन आ रहा है, गोल सर्किल के अंदर एक आ रहा है ग्रीन। देखिएगा सर्किल के अंदर एक ग्रीन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें टिक हम हटा देता हूँ। तब देखिए इस सर्किट के अंदर कोई ग्रीन नहीं आ रहा। मैं बड़ा करता हूँ तो आपको बताता हूँ। अब देखिए इसको टिक लगाया, सर्किल के देखिएगा सर्किल के अंदर एक गोल टाइप के ग्रीन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कलर भी चेंज भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता रहा, प्रीफ्रेंस में आना चाहिए, यहाँ पर आपको आइए, यहाँ पे आने के बाद देखिए मैं ग्रीन दिया हूँ। यहाँ से आप कोई और कलर ब्लू, मैंने ब्लू लिया, ओके किया। अब मैं चलाऊँगा तो देखिए इसके अंदर ब्लू आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फर्स्ट का टूल्स का ये आपको है। इसको मैं अब Ctrl Z करता हूँ। तो इस तरह से इस टूल को हम लोग यूज में करते हैं। कोई खास इसमें नहीं है। आप ऊपर वाला को आप यहाँ पर और ऊपर वाला और नीचे वाला को टिक आप रखिए और बाद में इसको यूज कीजिए। इसमें कोई खास नहीं है, ये आपको ब्रश का ये सब तो आता है इसमें से। तो आप ऊपर वाला को और ये नीचे वाला को टिक करके आप रखिए। और ये आपको ये जो है ये आपको ब्रश का एंगल है, जो आपको यहाँ पर से यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ से भी देखिए इस तरह से एंगल आपको काम करता है। ये सब एंगल है 180 डिग्री कैसा एंगल
रखना चाहते हैं। और आपको जस्ट आपको पेंसिल में बस जस्ट वही टूल्स आएगा जो अभी मैंने आपको बताया। कुछ आपको जो चेंज हो जाएगा उसमें, देखिए ये आपको चेंज हो जाएगा ऑप्शन। तो इसको यूज करने के लिए आप जैसे मैं यहाँ से ऐसे फेर रहा हूँ और फिर यहाँ से ऐसे फेर रहा हूँ, जैसे यहाँ से ऐसे किया और फिर यहाँ से ऐसे किया, कुछ असर नहीं हो रहा है। टिक लगाता हूँ इसको, फिर यहाँ से ऐसा किया और फिर यहाँ से ऐसे किया। एक बार देखिए, यहाँ से ऐसे किया और फिर यहाँ से ऐसे किया। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। एक बार ऐसे ड्रैग किया, एक बार यहाँ से ऐसे ड्रैग किया, माउस को छोड़िए और फिर माउस को छोड़िए और फिर ड्रैग कीजिए, माउस को छोड़िए, फिर क्लिक करके ड्रैग कीजिए, माउस को छोड़िए। तो इस तरह से इसको यूज में आप ले सकते हैं। तो जस्ट पेंसिल में बस खाली यही एक टूल्स का फ़र्क है। पेंसिल और ब्रश दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। पेंसिल का भी टूल्स वही है और ब्रश का भी टूल्स, खाली पेंसिल में एक टूल्स आपको बढ़ गया, इसको मैं आपको बताया। बाकी सब काम वही करता है। पेंसिल से काम कीजिए, ब्रश से काम कीजिए। ब्रश से क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ को काम कर सकते हैं। पेंसिल छोटा मोटा आपको काम करना है, पेंसिल ले लीजिए। आप ब्रश से आपको बड़ी बड़ी कोई चीज़ काम कर सकते हैं। दोनों सेम ही है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।